जंगल के 3 लुटेरे हैं, एक का नाम है तम्मा, एक का नाम है रज्जो और एक का नाम है सत्तू। तो ये तम्मा, रज्जो, सत्तू उस जंगल से जो भी निकलता है यात्री उसको क्या करना चाहते हैं? लूटना चाहते हैं। इनके तरीके लेकिन अलग अलग हैं। तब उसको बैठाता है, कहता है अरे बैठ ना, कहाँ आगे चला जा रहा है, लिपि, और उसको पिला करके उसको लूट लेता है। रज का तरीका उल्टा है, बिल्कुल डराता है, कहता भाग, और गलत दिशा में भगाता है जहां वो जा करके किसी दलदल में गिर जाए, कहीं फंस जाए। जब वो गिर जाता है, फंस जाता है, तो फिर उसको लूट लेता है। सत का तरीका इन दोनों से अलग है। वो कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे लूटने वगैरह में कोई रुचि नहीं है, मैं तुझे जंगल के बाहर छोड़ाऊंगा, बस रास्ते भर तू मेरी बात सुनता रहे और तारीफें करता रहे। तो सत कहता है तू इन दोनों के चक्कर में पड़ मत, ये तम्मा, ये रज्जो नालायक है, लुटेरे कहीं के, मैं लुटेरा नहीं हूँ, तू मेरे साथ है। और वास्तव में अगर रुपए पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो सत्तू है ये लूटता कुछ नहीं है, ये यात्री को जंगल से बाहर छोड़ाता है, लेकिन फिर भी चुपके से ये अपने लिए कुछ ले लेता है। क्या ले लेता है? प्रशंसा। ये 3 गुण हैं प्रकृति के। इन तीनों में सतोगुण श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वो यात्री को जंगल से बाहर निकाल देता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि सतोगुण के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि उसमें भी अहंकार तो बचा ही हुआ है। किस बात का? हम ज्ञानी हैं। ज्ञान तुम्हें तम और रज से मुक्ति दे देता है, लेकिन ज्ञान स्वयं अपने आप में एक बोझ बन जाता है, क्योंकि ज्ञान तुम्हें ज्ञानी बना देता है। तुम्हें होना क्या था? तुम्हें शून्य होना था या तुम्हें ब्रह्म होना था, और हो क्या गए तुम? ज्ञानी हो गए। गड़बड़ हो गई ना। तो इसीलिए अध्यात्म का उद्देश्य तुम्हें सतोगुण में प्रतिष्ठित करना नहीं होता। अध्यात्म का उद्देश्य होता है तुम्हें गुणातीत ले जाना, तीनों गुणों से आगे निकल जाओ।